सीमा जो है, हम सीमा जो ग्लोबल हरियाणा की कम्युनिकेशन डायरेक्टर है, इनके पिताजी हैं साहब राम सहरावत, और इनका इतना लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस है इंडिया के हिसाब से भी और यूके के हिसाब से भी। ये थर्ड जनरेशन इनकी, थर्ड से फोर्थ जनरेशन आ गई इनकी। ये वाइड एक्सपीरियंस। तो ऐसे राउत साहब, आपके विचार हम सुनना चाहेंगे इस पे। आप क्या कहना चाह रहे हो, नेगेटिव पॉजिटिव, और ब्रीफली आप इसको डिस्क्राइब करो प्लीज। My village is Sukhrali, which is now called MG Road in Gurgaon. And I have seen changes, unbelievable changes. I'm son of a farmer, and how the land was start acquiring by government of Haryana using Land Acquisition Act 1894. Our land was taken on MG Road, 10,000 rupees an acre. Now today, they haven't done anything since 1974. They're selling 300 crore per acre in auction. And I live there and I pass over that my field and I cry. Now, telling me I'm a lawyer from India, and since 1965, I'm a barrister in London since 1972. And I worked with Her Majesty's Civil Service as a senior civil servant for 35 years. And I was land registrar of United Kingdom. I have done so much reform in England, Commonwealth, in EU. I was very close friend, class fellow of Sompal, who was agriculture minister of India. And I did a lot of meetings with Vajpayee, the prime minister, on the same issue which we are doing today. I'm still in contact with the government of India and Planning Commission. And regret to say, nothing was done. Nobody cared a damn for farmers. Now, being a lawyer, I read all those three acts, every section. Now, first thing I can say as a lawyer, since I retired, mostly I live in India. And I do litigation in Supreme Court and Punjab Haryana High Court. No farmer can afford lawyers. People charging 25 lakhs for per hearing, people like Kapil Sibal. All corporate companies got these hired lawyer, and the judiciary is not in favor of farmers as well. It is shame to say, being a lawyer, that is a complete different society in Supreme Court and High Courts. Take the example, all threes are not bills, they are act. The way they were enacted, starting from ordinance, then from in September, both houses, no debate at all, not referred even to the committees, that is a trust deficient, complete trust deficient. What was the hurry? वो कुलदीप जी ने कहा भला करना चाहते हैं, किसका भला कर रहे हो? कॉर्पोरेशन का भला कर रहे हैं. Now, I read each and everything. There's a contract farming. आपको बताऊं, कॉन्ट्रैक्ट में जेनेरिक एग्रीमेंट होगा और उसमें फार्मर के पास कोई चॉइस नहीं होगी, देन साइन ऑन डॉटेड लाइन. ये मैं बिल्डर्स के एग्रीमेंट के कर रहा हूं ऑल ओवर इंडिया. सुप्रीम कोर्ट से लेके यूनिटेक लेके 160 बिल्डर के मैं केसेस कर रहा हूं, और वो इतने बिगड़े हुए हैं कि वो स्टार्ट करते हैं रेरा से. रेरा एक्ट इतना अच्छा बनाया. आई वर्क विद द लॉ कमीशन फॉर रेरा एक्ट. हर स्टेट ने उसको डाइल्यूट कर दिया. किसी को रिलीफ नहीं मिला 2016 से. सारे के सारे बिल्डर इकट्ठे हो गए, टॉप लॉयर उन्होंने हायर कर लिए. क्या करोगे आप? किसी को कोई रिलीफ नहीं मिला, वहीं के वहीं पड़ा हुआ है. यू टेक अदर इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी एक्ट बनाया 2016 में. बल्ले बल्ले, वेरी गुड. मोदी जी ने बड़े ढोल बजाए, 3 बार रिपील कर दिया इन फेवर ऑफ द कॉर्पोरेशन. किसी को रिलीफ नहीं मिला. अब रही इसकी बात, बाकियों ने सबने कहा बहुत अच्छी बात कही. मैं एज ए लॉयर कहता हूं, डिस्प्यूट रेजुलेशन सेक्शन 16 से लेके 20 तक है. कॉन्ट्रैक्ट आप लिखोगे इज गवर्न्ड बाय द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872.
जिस दिन साइन किए कॉन्ट्रैक्ट एप्लीकेबल हो गया। उस क्लॉज के अंदर आप डिस्प्यूट रेजोल्यूशन क्या करोगे जी? आप एसडीएम को जाओगे, एसडीएम उनको 4 आदमियों को, बंदों को बैठाएगा। वो कौन होंगे? आरएसएस के। वो फार्मर को रिलीफ नहीं दे रहे। हर डिस्ट्रिक्ट में मैं डीसी के पास एमिनेंट कमेटी सिटीजन में बैठता हूं, उनको वो कहते हैं एमिनेंट सिटीजन। वो सारे आरएसएस के बना रखे हैं, कोई नहीं पूछता फार्मर को। दिस इज अ मच बिगर गेम। उनके अंदर वो क्या करेंगे? वो रिलीफ फार्मर को कौन देगा जी? आप एसडीएम को जाओ। एसडीएम और डीसी कुछ नहीं करेंगे जो उनको चीफ मिनिस्टर कहेगा, वरना उनकी शाम को ट्रांसफर हो जाएगी। आप यकीन नहीं करते, एक मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, ही वाज अ जज इन दिल्ली हाई कोर्ट। जब ये रॉयट्स हो रहे थे दिल्ली में, उसने शाम को 6 बजे कहा इनको अरेस्ट करो वारंट को, रात को 2 बजे ट्रांसफर होगी उसकी चंडीगढ़। तो एसडीएम और जो है कलेक्टर, वो दोनों तो वो कहेंगे जो उनको सरकार कहेगी। एक उसके बाद क्लॉज लगाया इन्होंने, ये इसमें मिसलेनियस में है सेक्शन 19। ये कभी वर्ल्ड में कहीं नहीं हुआ। लिखा हुआ है, नो सिविल कोर्ट शैल हैव अ जुरिडिक्शन to entertain any suit or proceeding in respect of any dispute which the subdivisional authority or the appellate authority is empowered or undertake under this act to decide. No injunction shall be granted by any court or other authority in respect of any action taken or to be taken in pursuance and power conferred by this act and rules. आप कहां जाओगे? ये बताइए, आप इतना भला कर रहे थे तो आप तो कोर्ट को, सिविल कोर्ट को क्यों बंद कर रहे हो? आपको कहां जाओगे? आप रिट जाइए जो सुप्रीम हाई कोर्ट में। कौन देगा जी 50 लाख? कौन करेगा? 25? आपकी बारी नहीं आ रही 10 साल में, तो आप ये भला किसका भला कर रहे हो? आपको तो बांध दिया। और रियलिटी ये है, डिस्प्यूट होगा, क्योंकि अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर ली और उसको लगा कि अब जो प्राइस में मेरे को फायदा नहीं होना, वो कहेगा आपकी गेम की क्वालिटी ठीक नहीं है, आपकी राइस की क्वालिटी ठीक नहीं है, मैं तो नहीं लेता। अब कहां जाओगे आप उसको? उसने उठाया नहीं और आपने 6 महीने में आप बैठे हैं, बच्चों की फीस कहां दोगे? आपका खर्चा कहां दोगे? ट्रैक्टर का है, डीजल का है, पावर का है, कहां जाओगे आप? अब 1.5 एकड़ जमीन है, उसके अंदर आप करोगे क्या? मैं ये नहीं कहता रिफॉर्म नहीं होने, जरूर रिफॉर्म होने हैं, लेकिन वो रिफॉर्म में स्टेक होल्डर तो फार्मर है, उससे तो आप बात ही नहीं करते हैं। लॉ कमीशन है इंडिया में, कमेटीज हैं, 2 हाउसेज हैं, आप उनको कमेटी को नहीं करते? कौन से? इधर कोविड-19 हुआ और ये आईएएस वाले जो होते हैं वो शर्माज और मिश्राज हैं। मैं बहुतों को जानता हूं जो सेक्रेटरीज हैं, उनको कोई फार्मर से लेना देना तो नहीं है। उन्होंने मोदी जी से कहा अब मौका है, ठोक दो, कोविड-19 में रेस्ट कर दो, ये इनको पहुंचने नहीं दो और ये जाके करके इंप्लीमेंट कर दो। तो ये बिल नहीं है, देयर एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड, और इनको वापस नहीं लेंगे। वो वापस क्यों नहीं लेंगे? टोटल एग्रीकल्चर की जो कंट्रीब्यूशन है वो पहले 50% थी जब आजाद हुए, आज 17% है। दे डोंट केयर, मरो सर्दी में, जो करना कर लो रिवीजन जब वो कर लेंगे। वो कहेंगे अमेंडमेंट कर दो आपको, लेकिन वो रिपील नहीं करेंगे। इसका इलाज ये है पॉलिटिकल मूवमेंट। स्वामीनाथन कमीशन कमेटी ने कहा था ये फार्मर की इंप्लीमेंट करो, सारे मैनिफेस्टो में लिखते हैं, आज तक इंप्लीमेंट नहीं किए। तो हालत ये, मेरे को तो ये है, 3 ऑर्गन है, लेजिस्लेचर है, एग्जेक्टिव है, जुडिशरी है ना। जुडिशरी में ये हालत है कि उन्हीं को लेते हैं, मुंह देख के टिक्का होता है सवेरे। किस जज के लगेगी कौन वकील खड़ा, एडमिटेड नॉट एडमिटेड, फेंक के मारते हैं। कहां जाएगा आदमी? ठीक है, आप लोकल कोर्ट में मत लो, वहां तारीख भुगत लेगा। लोकल कोर्ट तो है ही नहीं। वो 4 आदमी की कमेटी कौन अपॉइंट करेगा? गवर्नमेंट करेगी। गवर्नमेंट किनको करेगी? जो ढोल बजा के वोट करते हैं, वो पॉलिटिकल पार्टी के होंगे। एसडीएम क्या करेगा? उसकी 2 दिन में ट्रांसफर होती है, देयर ऑल पॉलिटिकली अपॉइंटेड। कलेक्टर क्या करेगा? वो तो जो आज ट्रांसफर यहाँ पे आज वहां पे है,
ये कहने की बात है, झूठे ढोल है, कोई भला नहीं है फार्मर का। तो इसका इलाज तो ये है, पॉलिटिकल मूवमेंट में किसान पॉलिटिकल पार्टी बनाए, किसान अपने बंदे लेके आए। इसमें धर्म नहीं है, इसमें ना सिख का है, ना मुसलमान का है, ना हिंदू का है। दे आर फार्मर्स एंड दे शुड यूनाइट। अब इनको स्टेटस में डिवाइड करेंगे। सबसे बड़ी बात है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर रिट फाइल किया, आई एम पार्ट ऑफ इट, कि सेंटर को ये उसकी लिस्ट ही नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, ये तो स्टेट सब्जेक्ट है, स्टेट से बात नहीं करते। तो 3 है 7th शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कि इट्स सेंट्रल, स्टेट एंड कंकरेंट लिस्ट। अरे आपको क्या तकलीफ थी तक जाके कि जो स्टेट सब्जेक्ट में भी आप घुस गए और किसी से कंसल्टेशन नहीं? तो किसके लिए हुआ है? अंबानी अडानी वो ऐसा लिटिगेशन में घुमाएंगे कि फार्मर के पास कोई चॉइस ही नहीं रहेगी, वो भी ऑक्शन हो जाएगी, उसकी 2 एकड़ है। इट विल बी एग्जीक्यूशन में एज ए लैंड रेवेन्यू, और तहसीलदार जाकर वो कुड़की का बोर्ड लगा देगा। ना वकील है ना अपील है। इसका क्या इलाज है? कोई अच्छे दिन नहीं है। मैंने कहा प्लानिंग कमीशन में लैंड रजिस्ट्रेशन एक्ट है, मैंने पूरे वर्ड के किया, ऑस्ट्रेलिया कनाडा वगैरह सबके किए मैंने कहा ये कर दो। चीफ मिनिस्टर की मीटिंग में मेरे को कहा आप हमारा धंधा बंद करोगे? मैं कहा क्यों? कि वो दिन में 1% हम लेते हैं, वो शाम को भटके आता है, वो इलेक्शन में करते हैं, और इसमें तो हमारा 0 आपका। ये आंसर है, प्लानिंग कमीशन का ये आंसर है। वहां पे जो रजिस्ट्री कराने जाओ धक्के खाते हो आप, लैंड सब्जेक्ट है। अरे आप किस लिए? मैं इंग्लैंड में रजिस्ट्रार तक कोई धक्के नहीं खाता। द मोमेंट यू रजिस्टर्ड ऑन इज गारंटीड बाय स्टेट। हर वहां पर डिस्प्यूट है, किसी के नाम है, किसी का म्यूटेशन नहीं है, कोई मर गया, कोई कुछ है, फला, एवरीथिंग इज डिस्प्यूटेड। तो मेरे को ये कि भलाई करो तो लैंड रिफॉर्म करो, उनके स्टेक होल्डर से पूछो आप, और लॉ कमीशन है उन, आप फार्मर से पूछ लो भाई तेरी इनकम डबल करेंगे। मोदी जी ने मेरे दोस्त को बुलाया कि भाई तू, मैं तेरे को बनाता हूं फार्मर की डबल इनकम कर। तो आई वेंट विद सोमपाल, ही वाज एग्रीकल्चर मिनिस्टर, हाथ जोड़ के बोला अजी जो बन रही है मेरे, वो खेती करता है, ये बन जाए वही बहुत है, डबल की तब बात छोड़ दो। अब प्राइम मिनिस्टर कहता है मैं डबल कर दूंगा 2021 में। कहां से डबल कर देगा जी, सिंगल भी कौन है? थैंक यू डॉक्टर सर, थैंक यू सर। आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड क्योंकि काफी